उन चरणों पर फपोले पड़े हुए हैं, रक्त की धार बह रही है, कांटे इतने भीतर तक अंदर तक चले गए हैं। भगवान ने जैसे ही चरण अपने हाथ में रखे, सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे लल्ला क्या कर रहे हैं? ये तो ठीक नहीं कर रहा, छोड़ मेरे चरण छोड़। लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा, प्रीतो जितना सुख होता है वो सारा सुख भगवान ने सुदामा जी महाराज को दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे कि तब तक रुक्मिणी मैया ने कह दिया, प्रभु सब कुछ इनको ही दे दे, वो तो हमको भी इनके यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा तब भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम आज यहाँ पर ब्राह्मणों की कृपा से ही हो, अगर ब्राह्मण वो संदेशा लेकर नहीं आते ना तो तुम्हारा और हमारा विवाह नहीं हो पाता। रुक्मिणी भैया बोली, मैं प्रभु इसलिए थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इतना स्वादिष्ट प्रसाद है तो थोड़ा हमको भी प्रदान कीजिए। और फिर उस समुद्र में फेंक दिया। भगवान सुधर्मा नामक सभा में बैठे थे, सब मालूम चल गया आज तो बहुत बड़ी भूल हो गई। कश्यपो वामदेवपुत्र वसिष्ठो नारदायः, बड़े संत आए, नारद जी आए, वशिष्ठ जी आए। व्यतीत करने के बाद श्री सुदामा जी महाराज पुनः अपने सुदामापुरी में वापस आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए द्वारकाधीश की। पर इसलिए मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैं आपसे एक बात, विशिष्ट बात वो कह दूं, बहुत जरूरी बात है, कहना भूल गई, चल नहीं रहेगा। इसलिए अपने इस दीदी कथा का 7वां दिन। हाँ जी, राधे राधे। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसी है, सबने इतनी ठंड में आकर भी ठाकुर जी की कथा को भाव से श्रवण किया है। कल यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन है। आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे सभी से आग्रह, आप आइए। आप कथा में नहीं आ पाए तो कम से कम भंडारे में आइए और इस नव वर्ष को आप सभी अपना धन्य बनाइए। आप सभी को नव वर्ष की, आप सबको भी और आपके सारे दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री। इसी महीने में राम मंदिर का भव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है। ये भी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। ठाकुर जी ने, देखिए हमारे राम जी कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी कि 2024 में 22 जनवरी को हमारे ठाकुर जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भव्य दिव्य सुंदर मंदिर में स्थापित होने के जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं गरिमा शर्मा, वाइफ ऑफ गौरव शर्मा, बोदला। आज सबसे पहले तो मैं अपने जो गरिमा किशोरी जी हैं, व्यासपीठ है, उसको अपने हृदय की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। और जो देवी जी ने श्रवण कराया हमको भागवत का, साक्षात ऐसा ही महसूस हुआ जैसे राधा रानी ही स्वयं ही प्रकट हो गई हों। बहुत ही अच्छा। और जो लीलाएं, इन्होंने जो प्रेम भरी लीलाएं, हर लीला का हमें श्रवण कराया है, जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे हम ही खुद उस लीला में शामिल हो, उसी लीला को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हमारी जो गरिमा किशोरी जी यहाँ पे आए और ये जो श्रवण कराइए हमको कथा, प्रति वर्ष हम ऐसी श्रवण करें। राधे राधे। पंडित गरिमा किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिन था। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का जो वर्णन हुआ है, ऐसे ही हम लोग सभी को बधाई देते हैं जिन्होंने 7वें दिन ऐसी मित्रता दिखा के इतने ठंड में आगे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। हम लोग सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं, भक्तों को। और इसी तरह के पंडित गरिमा किशोरी की जहाँ भी भागवत हो, सभी लोग पहुँचे। जय जय श्री राधे।